एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना मिलेगा। ओके, मतलब उम्मीद से ज़्यादा। उम्मीद से ज़्यादा। तो हर किसी की बात नहीं है डायग्राम समझना, डायग्राम पढ़ाना। डायग्राम यहाँ इस तरह होते हैं डायग्राम, अगर अनएजुकेटेड भी आए इधर, समझो 8वीं 10वीं पढ़ के, वो भी इजीली यहाँ समझ सकता है। चलिए प्रशांत जी, कैसे हैं आप? चूँकि मुझे जानकारी है कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो फिर आपको क्या आवश्यकता पड़ी कोर्स करने की? सर बोर्ड जैसे अभी नए नए बोर्ड आ रहे हैं, डुअल इंजन का बोर्ड है, बहुत सारा प्रीमियम फ़ोन है जिसका डायग्राम केवल नेट पे जैसे बोर्ड का फ़ोटो मिल जाता है, बाकी उसमें कुछ डीपली नॉलेज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आए तो एस्टिमेटिक के बारे में नॉलेज मिला, जिससे कि कोई भी फ़ोन हम रिटर्न नहीं कर सकते। पहले बहुत सारे फ़ोन रिटर्न जाते थे, ओके, जब नहीं जाएंगे। मैं ये देखता था पूरी क्लास के अंदर कुछ ऐसे उत्सुक लोग थे जो क्वेश्चन बहुत पूछा करते थे, उनमें से एक आप भी हैं। और ये एक अच्छी आदत है, क्वेश्चनिंग होना चाहिए, प्रॉपर क्वेश्चनिंग जिसको बोलते हैं वो होनी चाहिए। तो आपके सभी सवालों के जवाब दिए गए आपको? जी सर, बरोबर। बरोबर मिला। कभी सर नाराज हुए कि भाई नहीं आप बार बार क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ऐसा कोई टीचर सिनेरियो? का काम ही है जवाब देना, क्वेश्चन तो करना स्टूडेंट का काम है। बरोबर। तो आपको हर सवाल का जवाब, जो भी आपके मन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी प्रॉब्लम्स आप लेकर के आए थे, वो सारे सॉल्यूशन मिले आपको? जी सर, बहुत इजी वे में सॉल्यूशन मिला सर। इजी वे में सॉल्यूशन मिला। सपोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर सपोर्ट के बारे में तो ऑलरेडी टीम है, जो कि दिलीप सर हैं, उसके बाद वो राकेश सर जी हैं, जो कि बहुत हेल्प करते हैं। ओके, और जैसा आपको शायद जानकारी अभी है, चंद्रेश सर भी हमारे जो है सॉफ्टवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर के जो सपोर्टर है हम लोग का। बरोबर। तो मतलब एक ही कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिल गया यहाँ पे, ऐसा? जी। मतलब उसमें सॉफ्टवेयर भी हो गया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एस्टिमेटिक, MMC, स्कीमेटिक्स, डायग्राम, सारा सर। मतलब संतुष्ट हैं आप पूरी तरीके से? तो क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? व्यूअर्स को यही कहना है कि एक बार कम से कम विजिट करके देखें कि क्या है, उसके बाद नॉलेज मतलब वो निर्णय ले कि कहाँ जाना है हमको। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आप बताएं कहाँ से हैं आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं? असम से। आसाम से? काफ़ी दूर से आए हैं आप भी। तो कैसे पता लगा आपको एडवांस टेक का? वीडियो देखा था यूट्यूब में। यूट्यूब से वीडियो देख करके? ओके, तो फिर वीडियो देख करके निर्णय ले लिया आपने कि मेरे को यहीं जाना है, ऐसा? जी हाँ। ओके, तो आपने जो वीडियोस में देखा और जो यहाँ पे, दोनों में कुछ परिवर्तन पाया होगा? परिवर्तन बहुत है। ओके, जैसे? वीडियो में हमें ज़्यादा नहीं मिलता है, थोड़ा ही मिलता है, क्योंकि उसका लिमिट होता है। एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा एक फॉल का जान सकते हैं। यहाँ आने के बाद हमें पूरा जितना फॉल है वो पूरा मिला है यहाँ पे? पूरा मिला है। क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर है वो ये कहते हैं कि एडवांस टेक एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इतना डीप नॉलेज देता है, लेकिन आपका कहना है कि वो वीडियो में भी बहुत कम था। 100% अगर किसी को लेना है तो उसको एडवांस टेक आना चाहिए। क्या ये बात सही है? जी सही है सर। अच्छा, आप आसाम में मतलब कितने समय से काम कर रहे हैं आप? 10 साल से ऊपर हो गया। 10 साल से ऊपर हो गया। अब भी अगर कोर्स करने से पहले की अगर अपन बात करें तो रेशियो क्या था आपका, वर्किंग रेशियो? अगर आपके पास 10 सेट आ रहे थे तो कितने आप रिपेयर कर पा रहे थे? पहले भी मैं 10 में से 50% तो कर ही लेता था, मतलब? कि मुझे और ज़्यादा करना था। ओके। 10 में से मैं 9-10 तक कम से कम करूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आया। तो आपको अब फील आ रहा है, ऐसा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि भी अब मैं 10 में से 8-9 सेट कर लूँगा? अभी तो लग रहा है कि 8-9 तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय दिया। चल पंकज जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। कहाँ से आप? सर इंदौर से MP से। इंदौर MP से हैं। कितने साल का एक्सपीरियंस आपको? 4 साल का अनुभव है। ओके, मेन काम डिस्प्ले टच फोल्डर का है। अच्छा। रिपेयरिंग में अभी मतलब सर की वीडियो देखते रहता था मैं, तो फिर मैंने अभी कितना लगता है आपको, कितने % आप काम कर पाएंगे? क्योंकि आप फ्रेशर हैं, लेकिन आपकी मेहनत बहुत अच्छी थी, मैं देखता था आप लगातार प्रैक्टिकल प्रयास कर रहे थे, तो अभी कितना आप में फ़र्क दिख रहा है कि आप कितना काम कर पाएंगे? सर मैं 90% तो फिर भी कर पाऊँगा। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए सारी सुविधाएं, सारी सुविधाएं प्रॉपर मिली सर, सारे टूल्स अवेलेबल थे? सारे अवेलेबल। आपने प्रैक्टिस की? बिल्कुल IC आप बना सकते हैं अभी? बना सकते हैं।
सिंगल एक बार में आप एक आईसी? बार में बना सकते ओके। बाकी कनेक्टर्स वगैरह लगाना ये वो सब बारीक माइक्रो जंपरिंग वगैरह आपने कर सारी सकता हूँ। प्रैक्टिस की है? हैं। जी सर। अच्छा, स्मैटिक डायग्राम की बात करें तो क्या लगता है स्मैटिक डायग्राम जरूरी है कि नहीं है? है ना सर, बिल्कुल जरूरी। इसमें डायग्राम से मोबाइल बनाना बहुत इजी हो गया है। ओके। बोर्नियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। अगर डायग्राम आप GR आईसी का GR बना के रखोगे खुद, तो बोर्नियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने को। ओके, मतलब आपको यहाँ पे कुछ ऐसा सिखाया गया है कि नया आप सीखने खुद को आईसी मिला। की GR बना बना सकते सकते हैं, हो और उसको फ्यूचर के लिए काम में ले फ्यूचर के लिए सकते हैं। काम ले सकते हैं। ठीक बात है। तो आपसे भी यही सवाल पूछूंगा कि 10 में से यदि आपको नंबर देने हो एडवांस टेक को, जी सर। कि कितने नंबर देंगे सर आप? पूरे 10 नंबर दूंगा। पक्का? जी सर। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपका बेहतर भविष्य हो और आप अपना भी और एडवांस टेक का दोनों का नाम रोशन करें। थैंक यू। तो नफीस भाई, कहाँ से हैं आप? मैं कर्नाटका बेंगलोर से हूँ। कर्नाटका बेंगलोर से हैं। जी। तो जैसा मुझे जानकारी है कि आप बैच 5 तारीख को स्टार्ट हुआ था और आप मे बी पॉसिबल 8 तारीख को आए थे शायद, है ना? 7 तारीख को मॉर्निंग में आए थे। तो 2 दिन जो क्लास आपकी मिस हुई, क्या उसके बारे में आपको वापस डिटेल से बताया गया था? हाँ सर, एक्सटर्नल टाइम होता है जो 7 के बाद का, उसमें आपने रिकवरी किया था उस क्लास को। फिर उसके बाद 1-2 दिन में फिर जब भी टाइम मिला, सब मेरे लिए नहीं सबके लिए भी फिर रिकवरी करवाए गए थे उसमें। रिपीट उसको करवाया रिपीट गया। हो गया था, तो मैं उसमें ओके, आप इससे पहले भी एक जाने माने इंस्टीट्यूट पे जा चुके हैं, जी। तो रिसेंटली आप गए हैं, तो आपका वहाँ का और यहाँ का एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो क्या चेंजेस मिला आपको? सबसे पहली बात, एक मिसाल के तौर पर बोलता हूँ, 50 बच्चे एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो पूरे के पूरे पास नहीं होते। बरोबर। समझो 40 पास हो गए तो 10 फेल होना है, तो 10 में मैं अकेला था, उसमें मैं भी एक था, फेल हुआ था। ताकि वहाँ का तो हाई लेवल की पढ़ाई थी, मुझे समझ में नहीं आ रही थी बिल्कुल। तो यहाँ आने के बाद मुझे सब कुछ आसान लगने लगा है। तो सर ने बताए थे, तो मैं एक उसी क्लास के एक दोस्त थे मेरे, मनोज कुमार बोल के, दिल्ली में रहते हैं, तो उनसे हर दिन मैं एडवाइस लेता हूँ उनसे, कैसा करूँ क्या करूँ। तो वो उनके काम के रहने बाद भी वो क्या करते थे, बताते थे कुछ, कभी कभार छोड़ देते, तो मैं भी नाराज़ हो गया। तो रहे, हम दोनों फ्रेंड थे, तो उसने बोला एक मैं लिंक भेजता हूँ आपको, उस लिंक को देखो, ठीक 8 या 10 दिन के बाद मुझे कॉल करना, उससे पहले मुझे कॉल मत करो। तो उस लिंक में मुझे एडवांस टच का एक लिंक भेजे थे मुझे। ओके। सर ने बनाए थे, Redmi Note 7 का ग्राफिक का काम बनाते थे। तो मैं काम सब बंद करके रात में 10 बजे फ्री होके उस वीडियो को रात में 12 बजे तक समझा, देखा। उसके बाद मैं रिप्लाई तो नहीं दिया उनको, सबसे पहले मैं इनका सब्सक्राइबर हो गया। तो वीडियो जैसा जैसे आने लगे, मुझे तकरीबन 6 महीने तक मैं इनके वीडियोस देखा, पूरे जितने भी आए नए Okay. सब पूरे देखने के बाद मुझे लगा नहीं, मुझे यहाँ जाना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो हर किसी की बात नहीं है डायग्राम समझना, डायग्राम पढ़ाना। डायग्राम यहाँ इस तरह होते हैं डायग्राम, अगर अनएजुकेटेड भी आए इधर, समझो 8वीं 10वीं पढ़ के, वो भी इजीली यहाँ समझ सकता है, डायग्राम को पढ़ सकता है। यहाँ दूसरी जगह थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन यहाँ मेरे लिए आसान हो गया, लेकिन दूसरे के लिए मैं समझता हूँ आसान होगा यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपको जो डायग्राम यहाँ पे पढ़ाया गया था वो केवल बोर्नियों को दिखा करके पढ़ाया गया था, उन्हीं की लाइनों को बताया गया था, कि पूरा स्कीमेटिक्स ड्रॉ करना सिखाया आपको? स्कीमेटिक ड्रॉ करना सिखाया खुद मैंने भी, बहुत सारे जितने भी कल तक के डायग्राम मैं पूरे लिखा हूँ कल तक। ओके, आपने सारे जितने भी डायग्राम स्टार्टिंग टू एंड कल तक के, आज का नहीं लिखा, आज कंप्लीट कर दूंगा आज रात तो को कल तक के भी डायग्राम मैंने। अच्छा, ये जो पूरी क्लास के अंदर बोर्नियो से कितनी बार पढ़ाया गया होगा? बोर्नियो से तो एक बार भी नहीं, मतलब वो जितने भी नए लाइन थे, नए लाइन को दिखा, खुद सामने ही दिखा, अपने हाथ में मोबाइल रहते थे, सब ये करता है। ऐसा नहीं कि बोर्नियो में दिखाए करो, तो बोर्नियो में सीखना है तो हम लोग को यहाँ आने की जरूरत भी नहीं थी यहाँ। Exactly. हम लोग को नया चाहिए था, कुछ नया। हाँ, 100% नया मिला, सीखने को मिला। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे, मेरे डायग्राम मैं भी पहले घर पे भी ड्रॉ करता था, समझ में नहीं आता था कहाँ जाऊँ, कहाँ एंड हो, कहाँ से स्टार्ट करूँ। 50 जगह लाइन जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं, हम अगर नए तरह से करें तो 50 जगह भी जाके ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को दीवार पे स्कीमेटिक बनाना पड़ता है। बरोबर। तो यहाँ समझ में ठीक कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, ये सब डीपली मिला। और उसमें फिजिक्स लैंग्वेज है बहुत सारे, 3 डिजिट में, 4 डिजिट में, 2 डिजिट में, उसके नाम क्या होते हैं हम पता नहीं था। तो यहाँ आने के बाद पूरा का कम से कम आपने भी, सर ने भी लिखा है, बहुत सारे लिखा है, उसमें PDF भी दिए, और यहाँ उसको खुल के भी इसका जिक्र हुआ, उसका क्या किसको क्या बोलते हैं। तो ये बहुत सारे थे। हम लोग अभी ना समझो SW, किसी में LX आ गया, हम SW सर ने बता दिए, पढ़ लिए, LX क्या होता है, इसमें दिक्कत आती। तो उसके बाद जितने वर्ड को, एक वर्ड को 10 जगह भी नाम लेते थे उसके, तो 10 जगह का भी उसका पूरा फुल फॉर्म में मिल गया। हम लोग को अभी दिक्कत नहीं, SW दे, LX दे, कुछ भी दे, हम लोग कर सकते हैं। हाँ, इसका मतलब ये है, उसका नाम ये है, जो भी करके कर सकते हैं।
अब कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। पहले अभी देखो, पहले का एक मिसाल देता हूँ। एक कहीं भी पहले गांव में जाओ या सिटी में जाओ, हम लोग को एड्रेस पर्टिकुलर लिख के लेके जाना पड़ता था। हम लोग को जाके किसी को पूछें यहाँ जाने से क्या होगा, फलाना नाम बोलेंगे, लोकेशन बोलेंगे तो उनके घर पे पहुँच जाते थे। एक डायग्राम ऐसी चीज़ है, किसी की ज़रूरत पड़ती नहीं, डायग्राम खुद ट्रेस करके, या नया मोबाइल भी आए तभी बना सकते हैं, और पुराना मोबाइल अपने से नहीं बने वो भी मोबाइल बना सकते हैं आराम से। मतलब आपको एक राह दिखा दी, एक एक गूगल की रास्ता। तरह है, एक डायग्राम है ना, एक गूगल की तरह, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं, खुद बैठो, ड्रॉ करो, लिखो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर उसके बाद भी एक मुझे सुनाया गया, जो सर ने बताया, अगर उसके बाद भी अगर दिक्कत आई तो एडवांस टच का लिंक अब लाइफ टाइम है, कभी भी दिक्कत हो तो हम उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट फ्यूचर में एडवांस कुछ बनाने वाले हैं तो उससे भी हम लोग को बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा आपको। बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और सबसे पहले दूसरी बात, हम सोनी सर को यूट्यूब में देख के आए थे। यहाँ आने के बाद पता चला अपने दीपक सर हैं, बूस्ट करते हैं, एनर्जी देते हैं, और काम कैसा करना क्या नहीं करना, अगर भूल चूक भी हो गई तो उसको रिकवरी करते हैं। तो ऐसा आने के बाद एडवांस डबल एडवांस हो गया। नमस्कार, मेरा नाम योगेश राजकुमार परदेगी है और मैं नागपुर से हूँ। एक ही लाइन में बोलना चाहूँगा कि पहले मैं YouTube पर निर्भर था और एडवांस टेक में आने के बाद मैं आत्मनिर्भर बना। वेरी गुड। तो आप कहाँ से हैं? मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से आप इतना दूर से यहाँ पे भोपाल मध्य प्रदेश आए, तो आपने मतलब कहाँ, इसका नाम कहाँ सुना एडवांस टेक का? मैं YouTube में देखा था। अच्छा, YouTube पे आप इसको फॉलो कर रहे थे। तो जितना आपने YouTube में देखा और अभी आपने रियल एजुकेशन लिया, दोनों में कुछ डिफरेंस देखा आपने? बहुत कुछ। मतलब वहाँ ज़्यादा था, यहाँ कम है? नहीं, वहाँ कम था, यहाँ बहुत ज्यादा है। मतलब वहाँ 10% था, यहाँ 100% है। तो क्या कहना चाहेंगे आप व्यूअर से, जो कुछ कमेंट ऐसा करते हैं कि सभी इंस्टीट्यूट वाले पहले फॉल्ट बना करके फ़ोन रख देते हैं, फिर उसको रिपेयर करके दिखा देते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ सर ने तो खुद का फोन एक भी बनाया ही नहीं, जो कुछ बनाया यहाँ से लेकर ही बनाया। अच्छा, आप लोगों में से स्टूडेंट्स के बीच में से मोबाइल लेकर के बनाया? इधर से लेके बनाया। सक्सेस हुए थे मोबाइल? 100% सक्सेस है। 100% सक्सेस हुए। तो कैसा लग रहा है आपको कुल मिलाकर के कोर्स करने के बाद? बहुत बढ़िया। अभी आपकी वर्किंग परफॉर्मेंस में कितना सुधार महसूस कर रहे हैं आप? सोचो कि 90% अब वो ही है। 90% अब हो, मतलब अब अगर आपके पास 10 सेट आते हैं तो आप 9 कंफर्म करके देंगे ही देंगे। 100%। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नकुर भाई, अच्छा लगा बात करके।